माँ बाप को दुख देने वाले को भगवान कौन सा दंड देते हैं। मित्रों, दुनिया में मनुष्य इतना नीचे गिर जाएगा यह कभी सोचा भी नहीं था। कहते हैं माँ बाप संतान के लिए भगवान होते हैं, पर इस कलयुग में संतान ही कंस की तरह निकल आए तो भगवान रूपी माता पिता की दुर्गति होना तय है। दोस्तों, दुनिया की इस चकाचौंध में मान प्रतिष्ठा के अभिमान में अंधा होकर मनुष्य अपने ही भगवान को पहचानने से इनकार कर देता है। उन माता पिता को भूल जाता है जो माता पिता मरते दम तक अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं भूलते हैं। मित्रों, एक माँ बाप अपनी संतान के लिए कौन कौन सी कुर्बानी देते हैं, कितना त्याग करते हैं, यह सारी बातें आज हम आपको एक शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से बताएंगे। और रही बात इसको कहानी समझने की, तो इसको कहानी मत समझिए, एक चेतावनी की तरह समझ लीजिए। इसलिए आप लोग इस कहानी को आधा अधूरा सुनने की गलती ना करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आदित्यपुर नाम के एक गांव में एक दंपति रहा करते थे। शादी के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था, तो उन्हें गांव वाले बांझ कहकर बुलाते थे। वे दोनों और दुखी होकर रात दिन आंसू बहा बहा कर चिंतित होने लगे। तभी उन दोनों को लोगों ने सुझाव दिया कि एक बार भगवान के दरबार पर जाकर मन्नत मांगे और मन्नत मांग कर देख लें, इससे तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी और तुम्हारा सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। फिर एक दिन वे दोनों पति पत्नी भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, बस मेरी गोद एक बार भर दीजिए, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी और आपके सामने भजन कीर्तन करवाऊंगी। काफ़ी इलाज और पूजा पाठ करवाने के बाद आखिर एक दिन वह शुभ घड़ी आ ही गई, जिस दिन का उनको वर्षों से इंतजार था। उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। उस समय वे दोनों पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि इतना इंतजार करने के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ था। मित्रों, बेटे के जन्म लेने के तुरंत बाद जब डॉक्टर ने आकर माँ से कहा कि माँ जी, आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। इतना सुनते ही वह अचंभित हो गई और कहने लगी, क्या हुआ मेरे बेटे को और इसमें क्या कमी है? तब महिला डॉक्टर ने जवाब दिया और कहा, वैसे तो आपका बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन बेटे की एक आँख नहीं है। यह जो तुम्हारा बेटा है वह एक आँख से अंधा है। माँ ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, है तो मेरा बेटा ही। मेरा बेटा एक आँख से अंधा है तो क्या हुआ, यह मेरे लिए किसी कीमती रत्न से भी बढ़कर है। मित्रों, एक माँ के लिए उसका बेटा कितना कीमती होता है, यह एक माँ ही बता सकती है। वह चाहे जैसा भी हो, वह चाहे काला या कुरूप हो, अंधा हो या विकलांग हो, चाहे कैसा भी हो, एक माँ के लिए तो उसका बेटा उसके जिगर का टुकड़ा होता है और दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा वही होता है। फिर माँ ने अपने बेटे को उठाकर अपने सीने से लगाया और दोनों आंखों से आंसुओं की धारा उसके बहने लगी। माँ ने कहा, हे भगवान, तूने यह क्या कर दिया? इतने दिनों के बाद तुमने मेरी सूनी गोद तो भर दी, लेकिन बेटे की एक आँख छीन ली। उस दुखी माँ को रोते हुए जब काफ़ी समय बीत गया तो वहाँ पर एक डॉक्टर खड़ी थी। डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आप रोइए मत, आपका यह बेटा देख सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सालों का इंतज़ार करना होगा।
अगर आप दोनों में से अपनी कोई एक आँख इसको दे दें तो यह दोनों आँखों से देख सकेगा। उस महिला डॉक्टर की बात को सुनकर माँ को कुछ धैर्य बंधा और इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर घर आ जाते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। फिर मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया और बेटा जब कुछ बड़ा हुआ तो माँ के अपने बेटे के एक आँख से अंधे होने की चिंता सताने लगी। तभी माँ ने अपनी आँख देकर के उस बेटे के अंधेपन से उसको छुटकारा दिला दिया और खुद अंधी बन गई। एक माँ अपनी सुंदरता को नष्ट करके अपने बेटे को सुंदर बना देती है, लेकिन बेटे ऐसे नहीं कर पाते। कुछ दिनों के बाद उसके पति जब बीमार हो गए और पति की बीमारी में घर का सारा धन जितना भी था वह सब खर्च हो गया। जो भी जमा पूंजी थी उनके पास वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके बाद उन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उस महिला के पति की मृत्यु हो गई। पति के अंतिम संस्कार में जो भी बचा खुचा धन था वह भी सारा समाप्त हो गया। अब वह अंधी माँ दूसरों के घरों में काम करके मिलने वाले धन से अपने और अपने बेटे का खर्चा चलाने लगी। बेटा जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसके अच्छे से स्कूल में पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने दिन रात एक कर दिया। जहाँ पहले वह 2-4 घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चला लिया करती थी, वहीं अब वह उस बेटे की फीस और कॉपी किताब का खर्चा निकालने के लिए 12 घंटों तक उसे 10 घरों में काम करना पड़ता था। तब जाकर उसके बेटे की फीस और कॉपी किताबों का खर्चा निकल पाता था। उसके माँ के मन में बस यही तमन्ना थी कि उसका बेटा अच्छी तरह से पढ़ जाए और किसी अच्छे सरकारी पद पर पहुँच जाए और अपने जीवन को सुंदर बना ले। माँ सोचती थी कि मेरा बेटा जब पढ़ लिख कर योग्य हो जाएगा, किसी अच्छे पद पर पहुँच जाएगा, तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे पहले के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मित्रों, इसी तरीके से विचार करते हुए उस माँ को ना तो धूप लगती, न छाँव, न जाड़ा और न ही गर्मी और न ही बरसात। बस उसके मन में एक ही धुन सवार होती कि किसी तरह से अपने बेटे के लिए वह महीने भर का खर्चा निकाल ले। उसके लिए उसे चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर उस माँ के बेटा का स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगा और पुलिस अधिकारी का फॉर्म भर दिया। फिर परीक्षा देने के बाद रिजल्ट में भी उसका नाम आया, जिससे वह लड़का पुलिस का बड़ा अधिकारी बन गया। उस समय उस माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे गांव में दौड़ दौड़ के उसने मिठाइयाँ बांटी, सबसे कहती कि मेरा बेटा अधिकारी बन गया है, मेरे दुख के दिन दूर हो गए हैं। बेटा जब गांव को आया और माँ से मिला तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों के बाद बेटा घर से शहर को ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। वह बूढ़ी माँ अभी भी दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे के लिए हर महीने पैसे भेजती रहती है। काफ़ी दिन इसी तरीके से बीत गए। माँ को बेटे से मिले हुए काफ़ी समय हो गया। एक दिन बूढ़ी माँ ने सोचा क्यों न शहर जाकर अपने बेटे से मिल लूँ। यही सोच करके अपने बेटे से मिलने के लिए बूढ़ी माँ घर से निकल पड़ी। बेटे के पास पहुंचकर माँ ने बेटे से आपस में बातें की और फिर माँ गांव को वापस आ गई। उधर जो बेटे के मित्र थे वह सब आपस में कहने लगे कि तेरी माँ कितने गंदे कपड़े पहनती है और वह एक आँख से अंधी भी है। बेटे ने जब दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसने अपनी माँ से कह दिया कि माँ जी, अब तुम मुझसे मिलने के लिए शहर मत आया करो, क्योंकि तुम्हारे शहर के आने के बाद जो मेरे मित्र हैं वो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं।
कि तुम्हारी माँ एक आँख से अंधी है। माँ का हृदय कितना कोमल होता है। फिर माँ ने सोचा कि बेटे ने तो ठीक ही कहा है। मेरे जाने से यदि मेरे बेटे का अपमान होता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं तो नहीं आऊँगी, लेकिन तुम बीच बीच में आकर मुझसे मिलकर जाना। मैं ज़्यादा दिन तक जब तुमको नहीं देखती तो मेरे मन में बेचैनी होने लगती है। मुझसे रहा नहीं जाता। तू ही तो मेरे जीवन का एक सहारा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटे ने एक जिले में बड़े अधिकारी का पद संभाल लिया। पहले बेटा कभी कभी कुछ दिनों में माँ का हाल चाल ले लिया करता था, लेकिन जब से वह बड़ा अधिकारी बन गया था तब से उसके हाव भाव बिल्कुल बदल गए थे। उसने अपनी माँ का हाल चाल लेना भी बंद कर दिया। माँ मजबूर थी क्योंकि बेटे ने शहर जाने के लिए उसको मना किया था। फिर बहुत दिनों के बाद उसके माँ के पास एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, माँ जी, मैं बिल्कुल कुशल से और ठीक हूँ। मैंने यहाँ पर एक अच्छी सी लड़की देख करके शादी कर ली है। मेरी जो पत्नी है वह बहुत बड़े घर की बेटी है। माँ ने जब बेटे के पत्र को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह सोचने लगी कि मैं तो इसी दिन के इंतजार में जी रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करूंगी, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटूंगी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी में बुलाया तक नहीं। उसके सारे अरमान धड़े के धड़े रह गए। वह रात में जब लेटी तो पूरी रात रोती रही। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह माँ सोचती रही कि मैंने कौन सा पाप किया था जो इतनी मेहनत करने के बाद, दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने के बाद अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, और आज उसी बेटे ने मुझको भुला दिया। पत्र के अंत में लिखा था, मैं बहुत जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए गांव आऊँगा। चिट्ठी को पढ़ करके माँ का कलेजा ठंडा हो गया। बूढ़ी माँ सोचने लगी, खैर शादी में मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मुझसे मिलने के लिए वह बहू को साथ लेकर घर तो ज़रूर आएगा। यही सोच करके बहू और बेटे की कुशलता की कामना भगवान से करते हुए वह बूढ़ी माँ अपने दिन को गुजारने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब दूसरी चिट्ठी आई तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, माँ जी, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, आपको पोता हुआ है। पोते की बात सुनते ही बुढ़िया के खुशी का ठिकाना ना रहा। अब की बार वह पोते को देखने के लिए धीरज न धर सकी। उसके मन की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि वह अपने पोते को देख ले। आखिर एक दिन वह बूढ़ी माँ अपने बहू और बेटे और पोते से मिलने के लिए अपने घर से चल पड़ी। फिर वह शहर पहुंची और वहां अपने बेटे के आवास पर पहुंच गई, जो सरकारी आवास बेटे को रहने के लिए मिला हुआ था। बूढ़ी माँ पता लगाते लगाते उस आवास पर जा चुकी थी। आवास के बाहर जो तैनात सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने उस बूढ़ी माँ को आवास के अंदर जाने से रोक दिया। फिर वह बूढ़ी माँ कहने लगी, यहाँ जो तुम्हारा बड़ा अधिकारी है वह मेरा बेटा है। लेकिन उस बूढ़ी माँ की हालत को देख करके कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह उनके साहब की माँ है। सभी अपने मन में यही सोच रहे थे कि यह काली कलूटी एक आँख की अंधी औरत उनके साहब की माँ कैसे हो सकती है। तभी वह बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, यह बात सच है कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे बेटे ने यह पत्र मुझे भेजे हैं, इस पर तुम उसका नाम और पता देख सकते हो। तभी सुरक्षाकर्मी ने बुढ़िया के हाथ से वह पत्र ले लिया और पढ़ने लगा।
जब उसने उस पे नाम और पता देखा तो वह समझ गया कि यह साहब की माँ है और उसने बुढ़िया से कहा, माँ जी आप अंदर जाइए, चलिए मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ। इस पर वह बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं बेटा, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मेरा बेटा शायद अंदर ही होगा। इतना कहते हुए वह बूढ़ी औरत अंदर की तरफ जाने लगी। बहू और बेटे से मिलने के लिए माँ जैसे ही आंगन में पहुंची तो झूले में उसके पोते को झूलता हुआ देखकर उसका हृदय करुणा से भर गया। माँ सोचने लगी कि बेटे और बहू से तो मैं बाद में मिल लूँगी, पहले अपने पोते से जी भर के दुलार कर लूँ। यही सोच करके उस माँ ने पालने में लेटे हुए अपने पोते को गोद में उठा लिया। जैसे ही माँ ने अपने पोते को गोद में उठाया, अपरिचित हाथों के लगते ही उसका पोता जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। आवाज को सुनते ही बहू और बेटे दोनों बाहर आ गए। बहू ने आते ही कहा, बुढ़िया तू कौन है और यहाँ कैसे चली आई? ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उठाने की? मित्रों, फिर माँ ने कहा, मैं कोई गैर नहीं, मैं तेरी सास हूँ और यह जो तुम्हारे बगल में तुम्हारा पति है, मैं इसकी माँ हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू ने कहा, जा जा बड़ी आई सास बनने, अपनी शक्ल आईने में देखा है क्या तुमने? काली कलूटी, एक आंख से अंधी, भिखारी की तरह दिखाई पड़ती है और तू कहती है कि तू मेरी सास है। बहू अपने पति की तरफ मुँह करके कहती है, क्यों जी, यही तेरी माँ है क्या? तभी बेटा कहता है कि नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, यह झूठ बोल रही है। माँ ने जब बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो कहने लगी, बेटा तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बेटा अपने पत्नी से कहने लगा, देखो यह बुढ़िया कितना झूठ बोल रही है, मैं कितनी बार कहूँ कि यह मेरी माँ नहीं है। बेटे के मुख से ऐसी बातें सुन करके माँ के पैरों तले जमीन सरक गई। फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू ठीक कहता है, शायद मुझसे ही गलती हो गई है, तेरे जैसा ही मेरा बेटा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। खैर कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर देना। इतना कह कर के माँ घर से बाहर निकल कर के चली गई। मन में हजारों तरह के विचार चल रहे थे। जिस बेटे को आज मैंने बुढ़ापे का सहारा समझा, वही बेटा बड़े घर की बेटी से विवाह करके मुझे पत्नी के सामने पहचानने से इनकार कर रहा है। अब मैं क्या करूँगी? मेरे जीने का मतलब ही क्या है? जिसके लिए मैं जी रही थी वही पराया हो गया। जिसे सुख का साधन समझा था, बुढ़ापे का लाठी समझा था, वही लाठी आज टूट गई। आज तक जिस सहारे के लिए चली आई हूँ, आज वही सहारा छूट गया। फिर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और माँ रो रो कर कहने लगी, वाह भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? जिस बेटे को पालने के लिए सर्दी गर्मी जाड़ा और बरसात में काम करते करते मैं काली कलूटी हो गई, और जिस बेटे को सुंदर बनाने के लिए मैंने अपनी आंखें तक दे दी, जिस बेटे को लायक बनाने के लिए मैंने दूसरों के घरों में चूल्हा चौका किया, आज धन और पद के नशे में वही बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जिसे मैंने सुख का साधन समझा था, आज वही मुझे दुख की गठरी समझ रहा है। इस तरह से विचार करते हुए वह बाहर आती है और बाहर तैनात एक सुरक्षा कर्मी को बुला करके कहती है, भैया मुझे एक चिट्ठी लिख देना, कृपया करके मुझे एक पत्र लिख कर दे दीजिए। माँ की बातें सुन करके वह सुरक्षा कर्मी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाता है। फिर माँ बोलती जाती है और वह पत्र लिखता जाता है। माँ जी उस पत्र को अपने हाथ में ले लेती है और फिर कहती है,
बेटा एक गिलास पानी ला कर के मुझे पिला दीजिए। वह पानी लेने के लिए जैसे ही बाहर से बैठक में जाता है, माँ जी हाथ में पत्र लिए हुए अपने धोती का फंदा बना करके वहीं छत पर लटके हुए पंखे से लटक जाती है। सुरक्षा कर्मी जब पानी लेकर के अंदर आता है तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है और दौड़ा दौड़ा अंदर अपने साहब के पास जाता है। बेटा और बहू दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वह औरत जो अभी कुछ देर पहले उनसे मिलने के लिए आई थी, वह पंखे पर झूल रही है। यह देखकर बेटा सर पकड़ के बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, माँ जी मैंने इतना बड़ा क्या अपराध कर दिया जो तुमने अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया। फिर बहू आती है, माँ जी के हाथों में जो पत्र था उसे निकाल करके पढ़ती है। पत्र में लिखा था कि बेटा मैं देखने में अच्छी नहीं लगती थी, एक आँख से अंधी थी, उसका कारण भी तू ही था। जब तू पैदा हुआ था तब तुम एक आँख से अंधे थे, तो एक आँख मैंने तुम्हें दे करके तुम्हें सुंदर बना दिया और मैं खुद अंधी हो गई। और बेटा मैं पहले इतनी काली नहीं थी, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, योग्य बनाने के लिए दूसरों के घरों में जाड़ा गर्मी और बरसात के महीनों में काम करके मैं काली कलूटी हो गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे अपने अंधे होने का भी कोई दुख नहीं है। मुझे तो खुशी थी कि मेरे बेटे की दोनों आँखें हैं, मुझे कुरूप होने का भी कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि आज मेरा बेटा सुखी है। मैं अपने आप को रोक ना सकी और मैं तुमसे मिलने के लिए शहर चली आई, लेकिन जब तुमने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं जीकर क्या करती। जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, जो मेरे जीवन का आधार था, जब वही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या मतलब। मित्रों, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा एक बेटा और बेटी ही होते हैं, और जब बेटा बेटी पहचानने से इनकार कर दे तो उस माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सारी सुंदरता को नष्ट कर देती है। 9 महीने अपने कोख में रख करके कितने ही दर्द और दुखों का सामना करती है। जिंदगी और मौत से लड़के अपने बेटे को जन्म देती है और इस दुनिया में लाती है। बेटा जब बिस्तर गीला कर दे तो वह खुद गीले बिस्तर में लेटती है और बच्चे को अच्छे बिस्तर पे सुलाती है। मित्रों, माँ बाप इस धरती के भगवान हैं। उनकी जितनी भी पूजा की जाए, जितनी भी सेवा की जाए, सब कम है। मित्रों, एक माँ के लिए उनकी संतान कितना मायने रखती है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। एक औरत को चाहे जितना सुख हो, ऐश आराम की सारी चीज़ें मौजूद हो, लेकिन यदि उसकी गोद सुनी हो तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। दुनिया का सारा सुख व्यर्थ है। दोस्तों, इस संसार में केवल माता पिता ही ऐसे हैं जो आपके सच्चे हितैषी हैं। बाकी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं और स्वार्थ से ही बने होते हैं। इसलिए भूल कर भी अपने माँ बाप को कभी मत सताना, उन्हें कभी दुख मत देना, उन्हें ऐसी बातें कभी मत कहना जो उनके दिल पर लग जाए और उनके आँखों से आंसू निकले। उन्हें हमेशा सुखी रखना। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह मार्मिक कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने सभी परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।